हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वर्ग कहते किसे, सबसे पहले हम वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या, जैसे मान लिया जाए, हम उदाहरण ले लेते हैं, मान ले संख्या लिए दो को दो के साथ जब गुना करेंगे जो परिणाम आएगा उसे क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। दो को दो के साथ जब गुना करेंगे तो दो दूनी के चार, चार क्या आया मेरा, दो का वर्ग, यानी दो का वर्ग कितना हुआ, चार। इस तरह से आज हम ट्रिक समझेंगे कि जैसे किसी भी, यानी 1 से लेकर के 1000 तक कोई सा भी संख्या हो, किसी का वर्ग निकालना हो तो आसानी से हम बिना गुना किए निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, बिना गुना किए, गुना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी सोचते हैं कि बिना गुना किए कैसे निकालेंगे। चलिए हम ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 100 तक समझेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक वर्ग निकालने के लिए हम समझेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप वन, मैंने सिर्फ स्टेप लिख के रखा है। स्टेप इसलिए लिख के रखा है कि चार तरह का स्टेप में जो है पूरा 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में है किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो। अब बताइए कि कौन सी संख्या हम ले लें। जैसे ले लेते हैं हम 5 ही लेते हैं। ये तो आसान सा है कि 5 गुने 5 करेंगे, 5 का अगर वर्ग निकालना हो तो 5 गुने 5 करेंगे, कितना होगा, ये तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 कैसे हुआ, तो 5 का अगर पावर है, यानी पावर 2 है, जिसको पावर भी कह सकते हैं या फिर स्क्वायर कर सकते हैं, तो 5 का पर स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का पावर 2 है, तो 5 को हम 5 गुने 5 करेंगे, कितना होगा, 25 होगा। ये तो आसान था। अब इससे आगे चलते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। 5 का यानी 15 का स्क्वायर है, तो क्या करना है आपको, 5 का अगर स्क्वायर, जिस तरह से 5 गुना 5 25 कर दिए, उसी तरह से आपको यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो मेरे को आ गया। अब क्या है कि ये एक जो है, इससे इसकी जो अगली संख्या है, 1 के बाद जो संख्या आती है, 1 के बाद कौन संख्या आती है, 2 आती है। तो 2 को 1 के साथ, यानी 1 को 2 के साथ या 2 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा। चलिए अगली संख्या लेते हैं, अब समझ में आएगा। 25 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 25 का स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, ये सबको पता है। अब 2 यहाँ बचा, 2 की अगली संख्या 2 के बाद कितनी आती है, 3 आती है। 3 गुने 2 कर दीजिए, 2 तिया के 6, यानी 25 का स्क्वायर 625 हो गया। कोई दिक्कत, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब ले लेते हैं 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर सबसे पहले हम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 बता रहे हैं हम। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब क्या है कि इससे अगली संख्या क्या करेंगे, इससे अगली संख्या, ठीक है, अगली संख्या मेरा कौन सा होगा, 3 के बाद 4 आता, तो 4 गुने 3 करेंगे, 4 तिया के 12, कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। फिर अगला कोई लेते हैं, चलिए 45 नहीं लेके 55 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 55 ले लेते हैं। ठीक है, 55 का स्क्वायर हमको करना है। ठीक है, 55 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा। अब 5 के बाद जो अगली संख्या आती है 6 आती है, तो 6 पंचे 30, ये 30 25 55 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगला संख्या लेते हैं, जैसे 55, तो 65 लेते हैं। 65 का स्क्वायर करेंगे। 65 का जब स्क्वायर करेंगे हम, क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 6 के बाद मेरा अगली संख्या आती है 7, 7 गुने 6 करेंगे तो 42, ये हो गया 65 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम 75 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। आप चाहे तो मोबाइल से कैलकुलेटर से गुना करके चेक कर सकते हैं। 75 का जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, और 7 के बाद जो अगली संख्या आती है वो 8 आती है, तो 8 को गुना 7 के साथ करेंगे, 7 8 के 56, ये मेरा आंसर हो जाएगा 56 25। अगली संख्या लेते हैं 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, और 8 के बाद जो संख्या आती है 9 आती है, तो 9 गुने 8 करेंगे, 9 8 के 72, 72 25 हो गया। फिर अगली संख्या 95 लेते हैं।
तो 95 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 और 9 है तो 9 के बाद अगली संख्या जो आती है मेरा 10 आता है, तो 9 गुनी 10 करेंगे 10 नाम के 90, ये 90 25 हो गया। अब ये तो मेरा 2 अंक तक हो गया, 95 तक हम 5 वाला बता दिए। अब लेके चलते आगे, जैसे 105 है, ध्यान दीजिएगा 105 है, ये इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, लेकिन आगे आपको हम अभी बता देते हैं। जैसे 105 वाला है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या होगा, जैसे ये है इसमें डबल अंक लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाला जो मेरा है लास्ट वाला, ये सिस्टम पे सारा 3 अंक, जैसे 2 अंक तक करेंगे ना तो ये मेरा स्टेप 1 पे हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे हम 2 अंक से आगे जाएंगे स्टेप 2 लेंगे, इसको भी समझाएंगे, लेकिन 105 वाला हम करके आपको दिखाते हैं। इसमें 1 टाइम डबल डिजिट लेना है, यानी 1 टाइम 2 डिजिट लेना है। तो 0-5 को हम एक साथ कर लिए, ठीक है, 0-5 को एक साथ कर लिए, क्योंकि 5 वाला था इसलिए हम अभी बता रहे हैं। तो ये जो है दोनों को एक साथ कर लिए, ये मत समझिएगा कि सिर्फ 5 ले रहे हैं, हम 0-5 ले रहे हैं। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 का 25 हो जाएगा। अब जो है इसमें क्या करना है हमको, ये डबल डिजिट 25 लिख दिए। अब जो है हमको इसको करना है गुना किससे, अब इसको हमको करना पड़ेगा, इधर बच गया मेरा कितना 10 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जैसे 105 को हम जब कर रहे हैं, इसको हमको गुना करना है, किसके साथ गुना करना है, 2 से करना है। इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखे हैं हम a² 2ab प्लस नहीं b²। इस तरह से वो गुना के 0-5 है तो 2 से करेंगे इसको, पहले 10 में 1 में करना है, 2 गुने 1 गुने 0-5, इसको कीजिएगा 2 एकम 2 और इधर 0-5, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो है लास्ट में इसको 1 का स्क्वायर कर देना, ये मेरा 105 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप फिर 995 तक कर सकते हैं, आगे हम डिटेल में बताते हैं। चलिए स्टेप 2 हम क्लियर करते हैं, ठीक है, स्टेप 2 क्लियर करते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि अंत में 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या हो 1 से लेकर के 1000 तक में, उसके अंत में अगर 0 हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर करना हो, 10 के बाद 50 का स्क्वायर करना हो, 60 का स्क्वायर करना हो, 70 का स्क्वायर करना हो, 80 का स्क्वायर करना हो, 90 का स्क्वायर करना हो, 100 का स्क्वायर करना हो, 110 का स्क्वायर करना हो, 120 का स्क्वायर करना हो, 500 का स्क्वायर करना हो, 1000 का स्क्वायर करना हो, कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इधर वाली जो मतलब बाईं और जो संख्या है उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर हम लोग को पता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बस ये ध्यान रखना है कि अगर 1 0 है यानी 1 0 है, उसका 2 लिख देना है, यानी 2 0 बना देना है, हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 0 है तो 2 0 बैठा देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 1 0 है तो डबल 0 लगा देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 1 0 है डबल 0 लगा देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 1 0 है तो डबल 0 लगा देंगे। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 1 0 है डबल 0 लगा देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये ध्यान रखना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा, और डबल 0 मैंने बोला था अगर 1 0 है तो 2 लगाना है, 2 0 है तो 4 लगाना है। तो इसके लिए इसको यहाँ पे 2 0 है तो हम 4 लगा देंगे। फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, गुना कर लीजिएगा, स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा, आपको बता दिए अभी, ठीक है, अभी भी बताएंगे फिर से। तो 11 का स्क्वायर 180 होता है, और 1 0 है तो डबल 0 लगा देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 1 0 है डबल 0 लगा देंगे। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने बताया था अगर 1 0 2 लगाना है, 2 0 4 लगाना है, ठीक है, 4 लगा देंगे। कितना हो गया 25 पे 4 0। अब 1 पर 3 0 है, 1 का स्क्वायर 1, और 3 0 6 लगाना है, 3 और 3 3 6, ये मेरा 1000 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अगला जो है मेरा कोई भी संख्या, 2 अंक की कोई भी संख्या हो, 2 अंक की कोई भी संख्या हो, उसको हम आसानी से क्या करते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 2 अंक की कोई संख्या ले लीजिए, हम 13 ले लिए, ठीक है, 13 ले लिए, इसको स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा इसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी 3 को स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 1 टाइम 1 डिजिट ही लेना है, 1 टाइम 1 डिजिट लेना है, ठीक है, 1 टाइम 1 डिजिट लेना है।
तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया के 9। और अब हम लिखे हैं a स्क्वायर 2a b और b स्क्वायर, तो b का हम तो कर ही दिए, बस a स्क्वायर 2ab करना है। तो 2ab करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab करने के लिए हम सबसे पहले इसको 2ab करेंगे। तो यहाँ पे हमको 2 लगाना, 2 गुने 1 गुने 3 ये करना पड़ेगा, 2 तिया 6 और 6 गुना 1 करेंगे तो 6 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट में क्या करना, 1 का स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1 यानी 169 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब तो आसानी से हम कर सकते हैं, जैसे ले लेते हैं 15 का तो बता दिए हमने, 16 ले लेते हैं, ठीक है, फिर 18 ले लिया, फिर 5 वाला नहीं लेना, 5 वाला हम शुरू में बता दिए, ठीक है। फिर ले लेना 22 ले लेना है, 26 ले लेना है, 29 ले लेना है, 37 ले लेना है, 41 ले लेना है और 48 ले लेना है। इतना करते हैं, ठीक है। 16 का हमको करना है, क्या करेंगे, हमको 16 का जब स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो मैंने बताया कि लास्ट में सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, हमको लिखना कितना, 6 ही लिखना है अभी, बाकी कितना रह जाएगा, हाथ में 3 रह जाएगा। अब जो है 2ab करना है, तो 2ab के लिए 2 गुने 1 2 और 2 छक 12, 12 और मेरे पास कितना बचा था 3, तो 12 3 15, तो 15 का 5, ये नहीं कि 15 लिखना, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट लेना है, ध्यान रखिएगा, 1 टाइम 1 डिजिट। तो 15 के 5 हो गया, हाथ रह गया 1। अब फिर 1 का गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, बाकी 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 हो गया। अब 18 का करेंगे, सेम उसी तरह करना है। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, 64 का 4 रह जाएगा और हाथ में 6 आपका रह जाएगा। फिर कीजिएगा 2ab, तो 2 गुना 1 2 और 2 8 16, 2 8 के 16 6 कितना हो जाएगा 22 और हाथ में फिर 2 रह जाएगा आपका। 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा और 2 3, 324 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर अगला हम चलते हैं 22 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 2 1 की 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 2 का 1 स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो, 484 हो गया 22 का स्क्वायर। 26 का करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में 3 रह जाएगा। फिर 2 से यानी 2ab करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 छक 24 और 3 27 के 7, और बाकी फिर 2 रह जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 2 6, 676 हो गया। 29 का जब कीजिएगा तो सबसे पहले 9 का करते हैं, तो 9 9 81, बाकी 8 रह जाता है। और 2 गुने करेंगे यहाँ पे 2ab, तो 2 दूनी के 4 नाम 36, और 36 और 8 कितना हो गया 44, 44 का 4 लिखेंगे, 1 टाइम 1 डिजिट है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4 और बाकी कितना रह गया 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 841। अब 37 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 7 से 49 के 9, बाकी 4 रह जाएगा। अब 2 तिया के 6, 6 7 42 और 4 46 के 6, बाकी 4, और 3 तिया के 9 4 13, 13 से 69 हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। 41 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 चौक 8 गुना 1 करेंगे तो ये 8 ही हो जाएगा, और 4 चौक 16, 1681 हो जाएगा। और 48 का हम करेंगे तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर जब करेंगे 8 8 के 64 का 4, बाकी 6, और 2 चौक 8 दूनी के 16 और 6 22, 22 के 2, हाथ रह जाएगा 2, और 4 चौक 16 2 18, ये 1824 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको गुना करके देख सकते हैं। चलिए आगे और हम करते हैं, जैसे ये तो 48 लिए, आप लेते हैं 56 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। 58 का स्क्वायर कोई सा भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट हम लेते हैं फिर 98 का स्क्वायर। फिर हम लेंगे 115 का स्क्वायर, सॉरी 105 वाला तो बता दिए, 114 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर ले लीजिए आप। फिर 145 नहीं 48 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। आप ले लेते हैं हम सीधा 300 में चलते, 326 का स्क्वायर, ठीक है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। 548 का स्क्वायर, अब ये आपको करके हम बताएंगे अब, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो 2 अंक तक क्लियर हो गया, 1 टाइम 1 डिजिट यानी 2 अंक तक ही चलेगा, यहाँ तक करेंगे इसको हम स्टेप 2 वाला।
यानी जैसे हम 3 अंक में जब प्रवेश करेंगे तो स्टेप 4 वाला हम रूल लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए स्टेप 4 में जाएंगे तब बताएंगे। अब इसको करते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, फिर 2 पंचे 10 छक 60 और 3 63 का 3, फिर बाकी 6 रह जाएगा, और 25 25 6 कितना होगा, 25 6 31, 31 से 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है, अब क्या करेंगे हम, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये 36 हो गया, बाकी 3 रहा, 2 पंचे 10 छक 60 और 3 63 के 3, बाकी 6 रहा ऊपर। ठीक है, अब 25 25 और इधर 6 31, ये सही है। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, इसको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। 56 का स्क्वायर है। अब हम मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं, 56 गुने 56 करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 का 36 के 6, बाकी 3, और इधर हो जाएगा 6 पंच 30 3 33, 5 छक 30 के 0, बाकी 3 रह गया, 25 25 3 28, 6 3 8 3 11 के। ठीक है, 31 से सही है मेरा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर 58 का स्क्वायर करेंगे हम, कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 88 64 का 4, बाकी 6, और इधर 2 पंचे 10 88, 8 पंचे 40 दोनों 80 और 6 86 के 6, बाकी 8, और 25 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 8 33, 33 से 64 हो गया। 98 का करेंगे तो फिर 88 64 का 4, बाकी 6, अब 2 नमा 18, ऐसे कीजिए, 8 नमा 72 दूनी 144, 8 नमा 72 दूनी 144 और 6 कितना हो जाएगा, 150, 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 15, और 9 नमा 81 और 15, 5 1 6 8 1 9 96 0 4। ठीक है, कोई दिक्कत, गुना करके चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, हम स्टेप 4 में जाएंगे। क्या करेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है, 3 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, 999 तक में कोई भी संख्या हो, उसमें 1 टाइम 2 डिजिट, 1 टाइम 2 डिजिट। ठीक है, 1 टाइम में जैसे 05 है तो एक साथ 05 लेंगे, 15 है तो इसको इस तरह से लेंगे, अगर इसके साथ 115 है तो 15 लेंगे, तो एक बाकी रह जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब जैसे कैसे करेंगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, यानी 2 डिजिट ले लेंगे हम, पहले 14 का स्क्वायर करेंगे। तो आपको 14 का स्क्वायर हम बता चुके हैं, जैसे 13 का निकाला है ना, 14 का भी उसी तरह से निकलेगा। कैसे निकालिएगा, इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 का निकालना है, 4 चौक 16, और इसको क्या करना है, 1 का गुना 2 से कर देना है, सॉरी 1 का गुना इधर क्या करना है, 2 से 4 का स्क्वायर क्या, सॉरी 1 टाइम 1 डिजिट। देखिए मैंने गलत कर रहा था, 1 टाइम 1 डिजिट, तो 4 चौक 16 होगा, बाकी 1, और इसको 2 गुना 1 करेंगे, क्या हुआ, इसको जब इसको हम इसके साथ करेंगे, यानी कहने का मतलब है, हाँ, इसको हम जब इसके साथ करेंगे, 1 टाइम 1 डिजिट किए तो 3 तिया के 9 हो गया। अब जो है फिर इसको हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के करेंगे ना, तभी तो मेरा होगा 196। समझ गए ना, 196। तो यहाँ पे क्या किया हम, 196 लिखे तो डबल डिजिट ले रहे हैं तो 96 लिखेंगे। ठीक है, बाकी मेरा कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, जब 1 रह जाएगा, अब क्या करेंगे, हमको इसको इसके साथ करना, जैसे बताया अभी रूल क्या बताया, ये भी यही फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर कर दिए, अब 2ab करना है, तो 2 गुने 1 2, और 14 दूनी 28 है ना, 14 दूनी 28 गुने 1 करेंगे 28, और 1 कितना होगा 29। तो यहाँ पे 29 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे कि 1 टाइम डबल डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, अब 29 हो गया। अब यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 114 का स्क्वायर जो मेरा हो गया 12,996। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आप यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हैं। अब जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, 116 का निकालेंगे, तो 16 का निकालने के लिए डबल डिजिट लेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256, तो 256 होता है, तो हम 56 लिखेंगे, बाकी मेरा 2 रह जाएगा। अब जो है फिर इसको करेंगे, 2 गुने 1 2, 16 दूना के 32, तो जब 16 दूना के 32 हो जाएगा, और इधर 2, तो 32 2 34। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 हो जाएगा, यानी 13,456। अब जो है हमको 148 का स्क्वायर निकालना है। जब 148 का स्क्वायर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा,
बस 48 का स्क्वायर यानी ये दोनों को एक साथ लेना है, ये दोनों को एक साथ लेना है, 48 को एक साथ लेंगे। जब 48 का स्क्वायर निकालिएगा, देखिए 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 48 का स्क्वायर मैंने निकाल भी रखा है, 48 का स्क्वायर मैंने निकाल रखा है, ठीक है। और जब 48 का स्क्वायर 1824 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 24 लिख देंगे, डबल डिजिट है। बाकी कितना रह जाएगा, 18 रह जाएगा, ठीक है, 18 बाकी रह जाएगा। अब जो है इसको एक साथ करना है, 2 गुने 1 गुना 48, तो 2 गुने 1 करेंगे 2, 48 गुना 2 करेंगे 48 दूनी 96, ठीक है। 96 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 14 का 4 और 9 1 10 1 11, 114, 814 का 4 9 1 10 11, 114 हो गया। तो 114 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखेंगे, सॉरी हाँ 114 हुआ ना, तो हम 14 लिखेंगे, ठीक है। बाकी 1 रह जाएगा। अब जो है इसको इसके साथ जोड़ना है, किसको, अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 2, 21 424 हो जाएगा।